प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अनिरुद्ध कुमार पांडे के रूप में 30 मार्च 1969 को सरसौल कानपुर उत्तर प्रदेश में एक पारंपरिक पंडेय ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता रामा देवी और पिता शंभू पांडेय दोनों ही धर्मपरायण थे, जिनसे उन्होंने बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार पाए। बचपन से ही वे अत्यंत शांत, गंभीर और भक्तिपूर्ण स्वभाव के थे। उनके घर में धार्मिक वातावरण था और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना प्रमुख थी। वे बचपन में शिवजी के मंदिर जाते, बेलपत्र अर्पण करते, ओम नमः शिवाय का जप करते और शिव पुराण सुनते। उनके मन में शिवजी के प्रति गहरा लगाव और समर्पण था। वे शिवजी को ही सर्वस्व मानते थे। महाशिवरात्रि के व्रत, रुद्राभिषेक, एकांत में जप, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। ऐसा लगता था कि उनका जीवन एक शिव योगी का ही जीवन होगा, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। केवल 13 साल की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। प्रारंभ में उन्हें नाम दिया गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर स्वामी आनंद आश्रम के नाम से प्रसिद्धि पाई। वाराणसी यानी तुलसी घाट में रहते हुए उन्होंने गंगा में दिन में 3 बार स्नान करना, साधना करना और आकाश वृत्ति यानी डिवाइन ग्रेस पर भरोसा का पालन किया। कई दिन भूखे रहे और कभी-कभी केवल गंगा का जल ग्रहण किया करते थे। वे शीतकालीन मौसम में भी निरंतर तपस्या करते रहे, एकांत में ध्यान एवं मंत्र जाप करते रहे। वे शिवजी से प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में बार-बार ये प्रश्न आता था, क्या शिवजी स्वयं भी किसी की भक्ति करते हैं? शास्त्रों में जब उन्होंने ये पढ़ा कि भगवान शिव भी राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, तो उनके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी उठी। भागवत महापुराण में वर्णित कथाओं ने उन्हें झकझोर दिया, जहां ये उल्लेख है कि स्वयं भगवान शंकर ने गोपी भाव से कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने वृजधाम जाने का प्रयास किया ताकि श्री कृष्ण की लीला भूमि को समझ सकें। बनारस यानी काशी में साधना के दौरान एक दिन उन्हें एक संत मिले, जिन्होंने उन्हें वृंदावन जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर तुम शिव को प्रेम करते हो तो उस राधा कृष्ण के धाम में जाओ, जहां स्वयं शिव गोपी रूप में सेवा करने को लालायित रहते हैं। ये वाक्य उनके हृदय में जैसे आग की तरह लग गया। वृंदावन पहुंचकर जब उन्होंने रासलीला देखी, राधा कृष्ण की झांकियां, वंशी की ध्वनि और भक्तों की आंखों में प्रेम देखा, तो उनका मन मोह गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों से जिस शांति और आनंद की खोज में वे भटक रहे थे, वो अंततः राधा के चरणों में उन्हें मिल गया। जब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया तो ये तथ्य सामने आया कि भगवान शिव और कृष्ण अलग नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्म के 2 भाव हैं। शिवजी त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं और कृष्ण प्रेम, सौंदर्य और माधुर्य के। एक साधक के लिए पहले वैराग्य आवश्यक है, यानी शिव की भक्ति, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है तब वो प्रेम में प्रवेश करता है, यानी कृष्ण की भक्ति। ये अंतरयात्रा उन्हें वैराग्य से माधुर्य की ओर ले गई। उन्होंने समझा कि शिवजी का रुद्र रूप भी कृष्ण के प्रेम में लीन है। ये कोई विरोध नहीं था, बल्कि परिणति थी। वृंदावन में उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय के हित गौरांग शरण जी महाराज से दीक्षा मिली। गुरुजी ने उन्हें नया नाम दिया, प्रेमानंद। ये नाम केवल एक उपाधि नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की नई पहचान थी। अब वे केवल भक्त नहीं थे, वे कृष्ण प्रेम में डूबे एक संत थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि शिव भक्ति ने उन्हें त्याग और तप का रास्ता दिखाया, लेकिन कृष्ण भक्ति ने उन्हें प्रेम और आनंद का स्वाद चखाया। उनका जीवन कथा ये स्पष्ट करती है कि भक्ति कोई एक दिशा में सीमित नहीं होती। उनकी शिव से कृष्ण तक की यात्रा एक उदाहरण है कि ईश्वर को पाने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन जब मन तैयार होता है तो वो सबसे मधुर, सबसे प्रिय रूप को स्वीकार करता है। उनकी दृष्टि में शिव और कृष्ण एक ही प्रेम के 2 रूप हैं। एक स्थिर ध्यान है, यानी शिव, और दूसरा चलायमान लीला, यानी कृष्ण। वे कहते हैं, शिव ने मार्ग दिखाया लेकिन कृष्ण ने गले लगाया। शिव ने तर्क छुड़वाया और राधा कृष्ण ने आंखें भिगो दी। प्रेमानंद महाराज जी का ये परिवर्तन ये सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन जड़ नहीं होता, वो परिवर्तनशील होता है। जब साधक सच्चाई से खोज करता है तो ईश्वर स्वयं उसे मार्ग दिखाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य प्रेम है, न तर्क, न योग, न वैराग्य, बल्कि प्रेम। वे ये भी सिखाते हैं कि शिव और कृष्ण के बीच कोई भेद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रम है। शिव से शुरू करो, कृष्ण तक पहुंचो। त्याग से चलो, प्रेम में ठहरो। प्रेमानंद महाराज जी की ये यात्रा एक शिव भक्त से राधा कृष्ण प्रेमी बनने तक किसी धर्म या मूर्ति का बदलाव नहीं है, बल्कि आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है।
ये परिवर्तन एक उदाहरण है कि सच्चा साधक सत्य को अपनाता है, चाहे वो जहां भी मिले। उनका जीवन हम सभी को ये सिखाता है कि भक्ति में लचीलापन होना चाहिए, आत्मा की पुकार सुननी चाहिए, और जब वो पुकार राधा कृष्ण के नाम की हो तो झिझकना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय।